हाँ, तो ये आपके मानव व्यवसाय हो गया, जिसमें प्राथमिक में आ गया रेड कॉलर, इसका पहचान वर्ड है। और इसमें आखेट, संग्रहण, मत्स्य पालन, कृषि, लकड़ी काटना आदि 10% लोग कार्य में लगे हुए हैं, ये आ गया। फिर दूसरा है ब्लू कॉलर, जिसका है द्वितीयक का, जिसमें विनिर्माण, प्रसंस्करण, निर्माण 20% लोग काम में हैं। फिर तृतीयक, जिसका पहचान वर्ड है पिंक कलर, और व्यापार, संचार, परिवहन आदि, जो कि 60% लोग इसमें काम में लगे हुए हैं। और तृतीयक को अपन क्या कहते हैं, सेवा सेक्टर भी कहते हैं। और फिर है चतुर्थ, जिसमें व्हाइट कॉलर, इसका पहचान वर्ग, इसमें सूचना, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य आते हैं, 5% लोग काम है। फिर पंचम में नीति निर्माण, अनुसंधान और वैज्ञानिक कार्य, 5% लोग काम में लगे हुए हैं, जिसका पहचान वर्ड है गोल्डन कॉलर। अब पढ़ते हैं आर्थिक क्रिया का त्रिखंड सिद्धांत। आर्थिक क्रिया का त्रिखंड सिद्धांत। ये पूछा जा सकता है कि आर्थिक क्रिया का जो त्रिखंड सिद्धांत है वो कॉलिंग, क्लार्क व जीन फॉरेस्ट है। कॉलिंग, क्लार्क और जीन फॉरेस्ट जो हैं, इन्होंने प्रतिपादन किया और इन्होंने जो कि कितने व्यवसाय बताए आर्थिक क्रियाओं के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि इन्होंने 3 ही बताए। लेकिन जो बाद में है अपने जीन गोटमैन जो साहब हैं, इन्होंने क्या किया, जो अप्रत्यक्ष सेवाएं हैं, जो डायरेक्ट नहीं मिलती, अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थ व्यवसाय में सम्मिलित, चतुर्थ व्यवसाय में सम्मिलित किया। पहले के 3 तो त्रिखंड वाले वो किसने दिए थे, कॉलिंग, क्लार्क व जीन फॉरेस्ट। फिर जीन गोटमैन ने जो अप्रत्यक्ष सेवाओं को है चतुर्थ व्यवसाय में दिया। और फिर चतुर्थ व्यवसाय से जो विशिष्ट वर्ग निकला, उसको क्या कहा गया, पंचम व्यवसाय। यानी कि चतुर्थ व्यवसाय में जो मतलब जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंसी वाले निकले ना, उनको फिर 5वें व्यवसाय में डाल दिया गया। अब हम पढ़ लेते हैं पहले प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीयक, ये सारे व्यवसाय का डीपली। तो आ गया ना, त्रिखंड सिद्धांत किसने दिया था, कॉलिंग, क्लार्क व जीन फॉरेस्ट, जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में बांटा। फिर जो जीन गोटमैन है, उन्होंने क्या किया था, मतलब अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थ व्यवसाय में ऐड किया था, और विशिष्ट वर्ग जो कि पंचम वर्ग कहलाया। अब हम पढ़ लेते हैं जैसे कि प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय, इसमें क्या है क्या नहीं है वो सारी डीप लेती हम देख लेते हैं। ये क्या करता है, प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का उपयोग, जो प्रकृति से मिलने वाले जो संसाधन है ना, उनका उपयोग करके ये व्यवसाय का एक रूप देता है। यानी कि प्रकृति से जो प्राप्त उनको क्या करता है, परंपरागत दोहन विधि से उपयोगी बनाता है, अकॉर्डिंग टू नेचुरल बनाता है। आ गया। फिर है कि जैसे कि सारे जो अविकसित और विकासशील देश है, उनमें प्राथमिक क्रियाएं हैं। किनमें, अविकसित, जो पूर्ण तरीके से विकसित नहीं हुए हैं, और जो विकसित की श्रेणी में आने के लिए विकासशील है, उनमें यह प्रमुख रूप से पाया जाता है प्राथमिक व्यवसाय। बट एक आपको अपवाद मिलेगा। अपवाद क्या है, जो अपना कनाडा देश है, आपको पता है विकसित है, तो विकसित में तो आना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये अपवाद है
कि लकड़ी काटना तथा जो पेट्रोलियम उत्खनन है, ये प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है, लेकिन कनाडा विकसित होते हुए भी इसमें किया जाता है। ये एक अवार्ड स्वरूप है। तो पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा विकसित देश है जहां आज भी प्राथमिक व्यवसाय का कार्य किया जाता है, क्योंकि विकसित देशों में प्राथमिक कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा देश जहां पे विकसित यानी कि प्राथमिक व्यवसाय की क्रियाएं की जाती हैं। तो आपको बताना है कनाडा, जिसमें लकड़ी काटना और पेट्रोलियम उत्खनन का कार्य किया जाता है। फिर है कि जो मतलब कनाडा में लकड़ी काटने वालों का समूह क्या है, कनाडा जो समूह क्या है लकड़ी काटने का, लंबरजैक। लंबरजैक जो समूह है वो कनाडा के लकड़ी काटने वालों का समूह है। और आपको पता है इसमें कितने लोग, जैसे कि आपको विश्व में 5% लोग कितने हैं इसमें जो कि इसमें कार्यरत हैं, ये सभी को पता है। फिर इसमें आगे आपके इसमें आने वाले कौन कौन से हैं, तो इसमें आपके आएगा लकड़ी काटना, मत्स्य पालन, पशुपालन, आखेट, संग्रहण, ये सारे जो कि इसमें अंतर्गत आएंगे। फिर अब आपको मैं बता देती हूँ कि प्राथमिक व्यवसाय के क्षेत्र कौन कौन से हैं। प्राथमिक व्यवसाय के क्षेत्र क्या क्या है, तो 3 क्षेत्र हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय प्रदेश, फिर दूसरा है आपके समशीतोष्णीय घास मैदानी प्रदेश, और फिर तीसरा है आपके शीत कटिबंधीय प्रदेश। शीत कटिबंधीय प्रदेश, हम शीतोष्ण घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। इनमें से शीत कटिबंधीय हैं, इनमें आएगा टुंड्रा, साइबेरिया, यानी कि जो ठंडे प्रदेश हैं वो आएंगे। टुंड्रा, साइबेरिया, ये सारे जो कि क्षेत्र कनाडा जो भी ऊंचे है ना क्षेत्र, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों पे हैं, वो इसके अंतर्गत आएंगे। फिर इसमें उष्णकटिबंधीय में आएंगा आपके कांगो बेसिन, अमेजन क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, और पूर्वी भारत। यानी कि ये प्राथमिक व्यवसाय के क्षेत्र चल रहे हैं कि भाई प्राथमिक व्यवसाय के कौन से क्षेत्र है और कहाँ कहाँ प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है। फिर आती है समशीतोष्ण घास के मैदान, जिसमें पेरियरी, स्टेपी प्रदेश, मध्य, इसमें क्या आएगा पेरियरी, यूएसए, स्टेपी, ये क्षेत्र आएंगे। हाँ, मध्य एशिया, ये सारे क्षेत्र जो कि इसके अंतर्गत आते हैं। ये आपके हो गए प्राथमिक व्यवसाय के क्षेत्र। अब चलते हैं द्वितीयक व्यवसाय के तरफ। द्वितीयक व्यवसाय, तो पहले ही बता दिया कि द्वितीयक व्यवसाय जैसे कि प्राथमिक व्यवसाय में होगा प्रकृति से मिलने वाली चीज़ों का, इसमें क्या होता है द्वितीयक में प्राथमिक व्यवसाय वस्तुओं का विनिर्माण, यानी कि कहते हैं ना इसका प्रमुख कार्य क्या है, विनिर्माण है ना द्वितीय क्षेत्र का।
तो इसको क्या होता है, जो प्राथमिक वस्तु जैसे होता है ना, उनका विनिर्माण कहते हैं। अब ये पूछोगे आप कि कैसे, तो मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि प्राथमिक व्यवसाय में प्रकृति से रुई मिलती है, रुई से क्या बनाया जाता है। प्राथमिक व्यवसाय में गन्ना मिलता है, गन्ना से क्या बनाया जाता है। प्राथमिक व्यवसाय में वो लोहा मिलता है, फिर द्वितीय व्यवसाय में उसको क्या बनाया जाता है। ये आपके इस टाइप से सॉल्व होंगे। तो जैसे कि प्राथमिक व्यवसाय में लौह इस्पात है, तो लौह इस्पात से क्या बनाया जाता है, इस्पात बनाया जाता है। रुई है तो आपको पता है रुई के जैसे कि गद्दे वगैरह और धागे भी बनाए जा सकते हैं, नहीं सॉरी कपड़ा भी बनाया जाता है अच्छी तरीके से, मतलब उसको मतलब ओट उठा के। और गन्ना से आपको पता है शक्कर बनाई जाती है, यानी कि चीनी और गुड़ बनाया जाता है। यानी कि हो गया ना, ये तो प्राथमिक व्यवसाय के तत्व हो गए। और ये द्वितीय व्यवसाय के, जिसमें क्या होता है, जो प्राथमिक व्यवसाय के तत्व हैं उनको परिष्कृत करके द्वितीय व्यवसाय में इस तरह का बना दिया जाता है। इसमें क्या होता है, सड़क निर्माण आदि कार्य भी किया जाता है। आगे समझ में क्या, प्राथमिक व्यवसाय के वस्तुओं का द्वितीय व्यवसाय में परिष्कृत कर उनको नया रूप दिया जाता है, जिसे विनिर्माण उद्योग कहते हैं। जैसे कि रुई से कपड़ा, गन्ना से शक्कर या गुड़, और लौह इस्पात से इस्पात। अब आता है तृतीयक व्यवसाय। व्हाट इज द मीन ऑफ सेवा सेक्टर, क्योंकि इसको सेवा सेक्टर भी बोलते हैं ना। इसको क्या कहते हैं, सेवा सेक्टर, जिसके अंतर्गत परिवहन आता है, संचार आता है, पर्यटन आता है, बीमा, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें जो कि इसके अंतर्गत तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत, संचार हो गई, ये सारी जो कि तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत आता है। फिर है कि ये कहाँ स्पेशली कहाँ होता है, विकसित देशों में, विकसित देशों में। और कितना है ये, 60% के लगभग, ये जो कि माना जाता है कि 60% के लगभग ये लोग इसी में हैं। और इसमें क्या होता है, तृतीय व्यवसाय में उत्पादन व विनिमय, उत्पादन प्लस विनिमय दोनों शामिल हैं तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत। दोनों चीज़ें किसमें शामिल हैं, आपके तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत। यानी कि इसका आशय यह है कि उत्पाद से आशय, उत्पाद से आशय क्या होता है, सेवा उपलब्ध। उत्पाद से क्या हो गया, सेवा उपलब्ध। और विनिमय से अंतर्गत व्यापार, परिवहन। यानी कि कह दिया ना कि इसमें विनिमय, उत्पादन और विनिमय शामिल है, यानी कि सेवाएं उपलब्ध कराता है और व्यापार, परिवहन और संचार का विनिमय करता है। यह हो गया आपका तृतीय सेक्टर। अब चलते हैं चतुर्थ सेक्टर, यानी कि चतुर्थ व्यवसाय क्या है और पंचम व्यवसाय क्या है। चतुर्थ और पंचम। हेलो गाइस, हेलो टू ऑफ यू, मैं हूँ सिमरन। जैसा कि आपको पता है, स्टडी पॉइंट बाय सीमा पे लैब असिस्टेंट कोर्स चल रहा है और अभी ज्योग्राफी चल रही है एंड आर्ट एंड कल्चर आपके कल से स्टार्ट हो जाएगी एंड फ्रॉम माय गाइडेड फादर, एंड आप उनको सपोर्ट कीजिएगा, वो आज से आपके वीडियोज़ स्टार्ट कर देंगे। ही इज़ वेरी टैलेंटेड एंड सो आप उन सब की मतलब उनका मतलब सपोर्ट कीजिएगा, उनको देखते रहिएगा। मेरे से ज़्यादा, मेरे से 20 या फिर आप 40 गुना मान लीजिए, ताकि आपके जल्दी से जल्दी कोर्स क्लियर हो पाए, इसलिए वो भी वीडियोस लेंगे। जैसे कि आपको पता है, हमने जो ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स थे ना 66, उनमें आपको पता है 66 में हमने यानी कि 2 टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे और 3 मानव व्यवसाय
उसमें जो कि हमने एक जो नॉर्मल वे में देखा था, ताकि जो हमारे टॉपिक दे रखे हैं ना प्रथम, द्वितीय और तृतीय व्यवसाय के बड़े वाले, वो आसानी से देख पाए। तो हमने 32 नंबर और 33 नंबर का कंप्लीट किया। इट मीन यानी कि मानव भूगोल विषय के रूप में और विश्व की जनजातियाँ, ये आप चेक कर लेना भले, सिलेबस में 32 एंड 33 नंबर पे है। आज हम 49 नंबर का टॉपिक है आपकी पर्यावरणीय समस्याएं और मुद्दे, वो देखेंगे। यानी कि 49 वाला टॉपिक। तो पर्यावरणीय समस्याएं व समाधान, ये हमारा टॉपिक है कौन से नंबर का? 49 नंबर का। ये मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ ना, ये मेरे मतलब हैंड रिटन नोट्स लिखे हुए हैं, पूरे एनसीईआरटी आरबीसी की उन्हीं में से हैं। आई होप आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताना। तो आपको पता है जैसे कि सबसे पहले पर्यावरण है, तो आपको पर्यावरण का मेन समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता है पर्यावरण जो कि परि प्लस आवरण शब्द से बना हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे चारों ओर का आवरण, नो,